सुशासन में सरहद का रक्षक असुरक्षित। कटिहार में वायुसेना के जवान के घर दबंगों का धावा, पत्नी से दरिंदगी का प्रयास। देश के प्रहरी के सम्मान से खिलवाड़, फौजी के घर खूनी खेल। रेपिस्ट मानसिकता वाले दबंगों पर कब चलेगा कानून का डंडा। क्या यही है वीर जवानों का सम्मान। कटिहार में एयरफोर्स सैनिक के परिवार को बंधक बनाकर पीटा। क्या पुलिस है रसूखदारों के दबाव में। पुलिस देखिए ना, बैठ के माला जप रहा है। सरहद पर सीना तानने वाले फौजी अपने ही घर में बेबस। मुख्यमंत्री जी, क्या आपके राज में सैनिकों के लिए न्याय नहीं। शर्मनाक, देश की रक्षा करने वाले वायुसेना कर्मी की पत्नी पर दुष्कर्म का प्रयास। तमाशबीन बनी कटिहार पुलिस। जय जवान का नारा खोखला। कटिहार में सैनिक के परिवार पर जानलेवा हमला। देखिए कटिहार से इस खबर को जो शर्मसार कर देगी आपको सुनने और देखने के बाद। BMW न्यूज बिहार की इस खबर को पूरा जरूर देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। हम अपने भारत देश में जिस सुकून और गहरी नींद में सोते हैं उसकी सिर्फ एक वजह है कि हमारे दुश्मनों से हमारी रखवाली हमारी 3 फौजें करती हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये तीनों देश की सेवा में अपनी नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं कि कहीं कोई देश का दुश्मन देश के अंदर ना घुस आए। लेकिन हम अपने इन प्रहरियों के लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, आज आपको इस खबर में दिखाएंगे, जिसे देखकर शायद आपकी आंखें भी एक पल को शर्मा जाए और झुक जाए। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार। देश की सरहदों पर जब कोई फौजी अपनी छाती तानकर खड़ा होता है तब जाकर हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। लेकिन जरा सोचिए, सुशासन का ढोल पीटने वाले हमारे सिस्टम में जब वही फौजी छुट्टी पर अपने घर आए तो क्या उसे अपने ही घर में गुंडों और दरिंदों से लड़ना पड़ेगा। आज की खबर बिहार के कटिहार से है, जहां कानून नाम की चिड़िया शायद रसूखदारों के पिंजरे में कैद हो चुकी है। घटना ऐसी है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा और सिस्टम से सीधा सवाल पूछने का मन करेगा कि साहब, क्या बिहार में अब वर्दी वालों का भी इकबाल खत्म हो चुका है। मामला बिहार के कटिहार जिले का है, जहां सहायक थाना अंतर्गत बरबसिया वार्ड नंबर 8 के रहने वाले भारतीय वायुसेना के जवान श्रीनील कुमार इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए हुए हैं। लेकिन यहां उनका स्वागत परिवार की खुशियों ने नहीं बल्कि हथियारों से लैस दबंगों ने किया। आरोप है कि पुरानी रंजिश और दबंगई के चलते एक सोची समझी साजिश के तहत विपक्षियों ने इस जवान के घर पर धावा बोल दिया। बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रुकी साहब, इन हमलावरों ने पूरी परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह जवान की मां उषा देवी और पत्नी पूजा कुमारी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। पुलिस को दी शिकायत में साफ तौर पर आरोप है कि इस दौरान जवान की पत्नी के साथ गलत नियत से दुष्कर्म यानी कि रेप करने का भी प्रयास किया गया। इस खूनी खेल को अंजाम देने का आरोप गांव के ही कुछ रसूखदार और दबंग लोगों द्वारा लगा है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मुख्य आरोपी के कुछ नाम इस प्रकार हैं। राम अवतार यादव उम्र 75 वर्ष जो मुख्य साजिश करता है, नीलेश यादव उम्र 42 वर्ष, रिकेश यादव उम्र 40 वर्ष, विकेश यादव उम्र 38 वर्ष, कृष्ण यादव उर्फ भानु प्रताप उम्र 22 वर्ष, रोहित यादव उम्र 34 वर्ष। तो ये सारे मुख्य आरोपी हैं। इनकी उम्र से देख लीजिए, 22 वर्ष का कृष्ण यादव उर्फ भानु प्रताप जिसकी उम्र 22 वर्ष है, जिसे सेना के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, आज वो उसके विरुद्ध खड़ा है। क्या हुआ था कि आप थे वहाँ पर, आपके क्या हो गया था कि हम लोग अपने घर में अपना निजी दिनचर्या में लगे हुए थे। वो अचानक से आया और हमारे घर पे पत्थर फेंकने लगा, गाली गलौज देने लगा और अटैक करने लगा। पत्थर फेंक के हमने जब बीच बचाव में बोला क्यों पत्थर फेंक रहे हो, क्यों गाली दे रहे हो, तो हमने उसको 2-4 बातें बोली। उसने गेट तोड़ के हमारे घर में घुस गए। हमारे पति को वो सारे परिवार वाले घेर के बाहर निकाल के रड से मारा
ईंटे से मारा, क्यों मारा? लोहे के पाइप से मारा, क्यों मारा ऐसे आपको जान पति? से मारने के इरादे जान से से आए क्यों थे। मारेगा कोई किसी को? क्योंकि वो हमको चाहते हैं वहाँ से भगा देना। वो जमीन माफिया है, वो चाहता है उस सबका जमीन हड़प ले। उसके सर पे बहुत सारा जमीन का केस है। क्या चाहते हैं पुलिस? हम पुलिस से यही चाहते हैं कि हमारे साथ क्राइम हुए 2-3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस हमें कह रही है बेल में कि बाहर है वो वो। अभी हमारे घर पे 95/2025 FIR हम लोग किए हुए हैं। कोर्ट से उनको बेल मिला हुआ है और बेल में साफ साफ लिखा होता है कि दोबारा आप ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देंगे। बीते दिनों हमारे मम्मी कोर्ट में गई थी, कोर्ट में भी उनको मारा पीटा गया, छिनतई कर गई, उसका भी FIR हमने कोर्ट से ही केस किया हुआ है। और आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, धन्यवाद। हमारे घर में वो जबरदस्ती घुस गया, हमें लोहे की रड से मारा, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया। ये छीना पानी में मेरे साथ जख्म भी आया है, अंदरूनी चोटें भी आई है जो हम दिखा नहीं सकते हैं ऑन कैमरा। उसके अलावा मेरे गले में सोने का चैन था, छीन लिया, कान से कान का खोल लिया। हमारे पति को खींच के बाहर लेके चला गया। हम घर में 2 महिला थे। हम पूजा कुमारी मेरा नाम हुआ, धन्यवाद। पति का नाम सिरने। लेकिन BMW न्यूज बिहार अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और इसीलिए अब इस पूरे ड्रामे का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। हमने इस रिपोर्ट के साथ दोनों पक्षों के बयान की वीडियो संलग्न की है। जिस पक्ष ने वायुसेना कर्मी के घर जाकर ये गुंडागर्दी की है, वो खुद अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर बड़ी मासूमियत से भर्ती होने का नाटक कर रहे हैं। बयान सुनकर ही लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही हो। और गालियों का तो क्या ही कहना, वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वायुसेना कर्मी को किस तरह भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। अब हमने नाटक का प्रयोग क्यों किया, नाटक शब्द का, तो आप जरा इस बयान को पूरी तरह से सुनिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है वो ऑलरेडी से उस पर टाइटल सूट हुआ है। तो भाई साहब, सवाल फिर आपसे यही उठता है कि जब टाइटल सूट हुआ पड़ा है तो आपको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो मेरा जमीन है, उसमें जो है 45-13 टाइटल सूट भी चल रहा है और प्रशासन के मिली भगत से उस पर घर बना लिया। फिर जब उसको मना करने गए घर में तो हम पे बांस से वार किया, जिसमें हमारा हड्डी पैर का जो है टूट गया है। इंजेक्शन लगा हुआ है जमीन पर? जी हाँ, 44 भी लगा है, 107 भी लगा है। प्रशासन के मिली भगत से घर बनाता है, जिसमें अजीत कुमार जो है वो सिलीन का साला, वो थाना का दलाल है। थाना का जो बोलता है वही करता है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बढ़िया से जांच करके वो अगला भीतर करे। जिसकी कागज है उसके देखे, कागज के अनुसार देखे, जमीन पर घर बनाए। और उसका अगर कागज है तो वो घर बनाए। जिसमें जालसाजी का उस पर 37-50 भी, उस पर 420 का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर। जी। उन्होंने कहा कि आप बेल पर बाहर है, आप लोग जी बेल पर बाहर है। बेल पे बाहर नहीं है। उसमें भी जो है ना, प्रशासन मिली भगत से हम लोग को जेल किया, उसको छोड़ दिया। उस दिन उसमें वहां पे दारू पी रहा था, उसको पकड़े। दारू पी के वहां पर हमारा ड्राइवर को गरिया रहा था, जिसमें कि हम बोले तो उसमें हम बोले सर ये देखिए पिया हुआ है। उसको छोड़ के हमारा भाई दोनों को पकड़ लिया। उल्टा ही उसी का केस लेकर के हम लोग पे 109 धारा लगा के हमारा दोनों भाई को भीतर कर दिया। हमारा जांच की मांग कर रहे हैं। ये प्रशासन कुछ जांच नहीं करती है। पुलिस अधीक्षक कटिहार के जो SP हैं, हाँ, उससे आप निष्पक्ष जांच निष्पक्ष जांच करे, सही का सही, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग 2 आदमी घायल, 3-4 आदमी। कौन कौन लोग घायल? हम है, मेरे पापा हैं और हमारे बड़े भैया हैं और छोटे भाई हैं। दोनों की ओर से, दोनों लोग उधर से मारपीट? जी नहीं, आप लोग वो लोग हम जैसे गेट खोल के गए उसको मना करने, तो हमारे ऊपर जब बांस से मार के पैर पे गिरा दिया। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा कि सोना का चेन लिए हैं? चैन हम वही करेंगे। हम कोई कहते हमारे पर वो सब केस ना है, चिन छोड़, खाली सिर्फ हमारे जमीनी विवाद केस है, जो कि झूठा केस बना के हम लोग को फंसाता है। ये आर्मी में एयरफोर्स में उसका फायदा उठा करके वहां से फोन करवाता है। उनकी पत्नी को आप मतलब गलत नजर नहीं, उसकी पत्नी को हम क्यों देखेंगे? वही हम काम करते। कोई मोहल्ला है ना, मेरे मोहल्ला में पूछ लीजिए रिकेश यादव की किसी भी लड़की चाहे औरत का क्या इज्जत करता है। नाम? मेरा नाम रिकेश यादव हुआ। दोनों तरफ से लोग मारपीट की गई है, दोनों लोग घायल। वो जबरदस्ती घर बनाता है, जबरदस्ती आता है, टीन से घेर देता है। प्रशासन को आवेदन देते हैं, मेरा आवेदन प्रशासन कभी नहीं लिया है। प्रशासन हमको ऐसे उल्लू बना के भगा देता है, 107 कर देता है। 107 में वो कभी FIR नहीं हुआ है। अभी भी 107 चल रहा है, 483M चल रहा है, जो वर्तमान 107 है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप लोग हत्या के मंशा से 4-5 लोग मिलके लाठी डंडा से मारे हैं। क्या? सोना का चैन छीन लिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सर ऐसा कोई आरोप नहीं है।
उस पे 420 का केस, उसको सजा भी एक बार हो चुका है 251 में, सेशन 251 में उसको 5 वर्ष की सजा भी हो गई है, और जो कि अभी हाई कोर्ट के बेल पे है। आप चाहते क्या है? निष्पक्ष हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच करते हुए निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए, और वह हमेशा फौजी आता है, फौजी सब आवेदन, कोर्ट में भी केस चलता है, कोर्ट में भी जज के ऊपर भी सुनते हैं किसके किसके ऊपर आरोप लगाते रहता है, कहता है इसके ऊपर उसके ऊपर, कभी सीओ के ऊपर आवेदन लगाता है, उसके पास कोई केवाला कोई दस्तावेज जमीन का नहीं है। कितना जमीन का मामला है? रकबा कितना है जमीन का? रकबा 8 डिसमिल का मामला है वहाँ। 8 डिसमिल में इस तरह विवाद हो रहा है? हाँ, किस थाना क्षेत्र पड़ता है वो जमीन? सहायक थाना क्षेत्र में पड़ता है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश यादव हुआ। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग 4 आदमी घायल हैं। एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें उसको मारते देखा जा रहा है वीडियो में, उसको कैसे- सीसीटीवी। मेरा नाम नीलेश हुआ, हम भी घायल हैं, हमको गोर में चोट लगा है, अभी हम इंजेक्शन लिए हैं और एक्सरे भी करवाए हैं पाँव का। हम दूसरा मैं भाई रिकेश हो गया, मेरे पिताजी का सर पे चोट लगा है, मारा है, जो सर कट गया है। कौन लोग, कितने लोग मिलके मारे वो लोग? वो लोग 6-7 आदमी मिलकर मारे हैं। जानते हैं लोग नाम? नाम जानते हैं? नाम है शिरीन चौधरी, उषा देवी और उसका साल। और इसीलिए ये बयान सुनकर ही लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही हो। पैरों में क्रैम्प बैंडेज लगे हैं और अस्पताल के बेड पर लेटे हैं। लेकिन जब आप भद्दी भद्दी गालियां देश के उस जवान को दे रहे हैं जिसकी वजह से आज पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब समझ में नहीं आई ये बात। क्या यही है हमारे सम्मान हमारे रक्षकों के लिए? दोनों ही पक्षों के आवेदन हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप साक्ष्य के तौर पर स्क्रीन पर दी गई पुलिस शिकायत को भी पढ़ सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सहायक थाना बरमसिया पुलिस इस संगीन वारदात के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सूत्रों की माने तो पुलिस रसूखदारों के दबाव में आकर मामले को रफा दफा करने की जुगत में है, ऐसा आरोप पहले पक्ष के यानी कि वायुसेना कर्मी की तरफ से लगाए गए हैं। हमारी जमीन को हड़पना चाहता है आखिर और क्यों? हमें जान से मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? बस वो जमीन का माफिया है और उसको लगता है कि हम किसी भी गरीब आदमी को मार देंगे। फौजी आदमी है, घर से बाहर रहता है और हम लोग अकेले हैं घर में, देश की सेवा में लगे रहते हैं और हमको यहाँ पे इतना तकलीफ दिया जा रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमको जान से मारने की इतनी ज़बरदस्त कोशिश की गई है कि हम किसी तरह अपना जान बचा के भागे हैं। किसी तरह वो लोग रॉड से मार रहे थे, हमारे घर में घुस गए, लोहे की पाइप से मार रहे थे। आपके द्वारा ही मारा गया ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ऐसा आरोप झूठा लगाया जा रहा है हम पे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमने आपके चैनल को दे दिया है, आप अपने चैनल में चला सकते हैं। क्या कि चाहते हैं कौन- पुलिस अधीक्षक? पुलिस अधीक्षक से हम यही चाहते हैं कि एक भारतीय सेना के जवान का इज्जत करे। आजकल हम लोग डेली सुनते हैं कि वो आदमी वहाँ मर गया, ये आदमी वहाँ मर गया। हम लोग तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मर ही जाएंगे। हम लोग ज़्यादा जीवन लेके आए नहीं है, फौजी आदमी तो होता ही मरने के लिए। लेकिन इस तरह से आपके घर पे कोई इस तरह से अटैक कर देगा, आप क्या करेंगे? आपकी वाइफ है घर में, इनकी इज्जत पे कोई हाथ डालेगा। इनको उठा के ले जा रहे थे, रेप करने की कोशिश कर रहे थे, हमको जान से मारने की कोशिश की, हमारी मम्मी को जान से मारने की कोशिश किया। तो फौजी आदमी विवाद क्या चल रहा करे? आप लोगों का? विवाद क्या है? विवाद बस यही है कि उनको लगता है कि हम बाहुबली हैं, हम किसी को जान से मार देंगे। फौजी आदमी है तो ड्यूटी में रहता है, छोटा मोटा केस में फंसा देंगे, इनकी नौकरी पे बात आ जाएगी और हमसे लड़ कहाँ से पाएगा? वो लोग क्रिमिनल है, इतना सारा जमीन हथियाया हुआ है। सामने नगर निगम का सरकारी रास्ता था, 8 फीट 10 फीट का रास्ता था, वो रास्ता घेर के घर बना लिया। हम लोग नगर निगम को पिछले 3 साल से एप्लीकेशन भेज रहे हैं। हमारी जमीन में जबरदस्ती बिना किसी नगर निगम से नक्शा उक्सा पास कराए जबरदस्ती घर बना लिया। हमने शुरू से ही सब जगह आवेदन दिया है, लेकिन वो भू माफिया है, जमीन का कारोबार करता है, गरीबों को परेशान करता है। इस वजह से उसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नगर निगम में भी कुछ नहीं कर पाया। सामने हमारे घर के सामने ही रास्ता हुआ करता था, वो रास्ते को घेर के भी घर बना लिया। और उनको आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। हम क्या झूठ बोलेंगे? थाना में आवेदन दे दिए हैं, लेकिन थाना की तरफ से हमको कोई ऐसा कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। क्योंकि हम अब सोचिए आप कि हम भारत देश की सेवा में जाना, आवेदन हमने दे दिया है, हमने तुरंत आवेदन दे दिया है और हमें थाना में बिठाया गया था काफी देर तक। और हमको वहाँ पे एसपी ऑफिस में भी थोड़ी देर हमको बैठना पड़ा एसपी ऑफिस के सामने, इसलिए हम सदर हॉस्पिटल थोड़ा लेट से पहुंचे हैं। अब अगला पार्टी कुछ अगर फर्जी कर लेता है, हमको ही फंसाने की कोशिश करता है, तो वो अलग बात है। अब देश आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनील कुमार है, हम भारतीय वायुसेना के जवान हैं और अभी छुट्टी पे आए हुए हैं। घटना कहाँ पे हुआ था? घटना हमारे खुद के निजी आवास में, हमारी खुद का घर में, हम अपने थाना क्षेत्र का मामला? सहायक थाना क्षेत्र का मामला है। और हमको ही नहीं, हमारी बीवी के साथ इतना अटैक हुआ, इतनी जबरदस्त अटैक किया। इनको रेप करने के आदेश के उससे उठा के लेके जा रहे थे, इनको मारा पीटा भी है, हमारी माँ को भी मारा है, हमको भी मारा है, हमारे सर पे, हम तो किसी तरह से यहाँ पे चोट लग रहा होगा, पूरा हाथ पैर में सब जगह चोट लग रहा है, पीठ में पूरा चोट लग रहा है। इस मामले को लेकर जब हमारे सहयोगियों ने
सहायक थाना में बात की तो वहां से रटा रटाया जवाब मिला कि दूसरे पक्ष के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि जो तथाकथित आरोपी हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि वो अपने घर में ही है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इस वायुसेना कर्मी को कोई सहयोग नहीं किया जा रहा और उसमें कितनी सच्चाई है, ये एक बड़े जांच का विषय है। जब इस जवान को इस मामले को लेकर किसी तरह की सहायता नहीं मिली तो हार कर इस जवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को भी इस पूरी घटना की सूचना ईमेल के माध्यम से भेजी है। आप स्क्रीन पर संलग्न देख सकते हैं इस ईमेल को, जो आपको साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई की जो कछुआ चाल है वो सिस्टम की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करती है। अब सवाल उठता है कि कटिहार पुलिस से और जिले के आला अधिकारियों से, जो जवान सरहद पर -डिग्री तापमान में या तपते रेगिस्तान में हमारी और आपकी रक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, आज जब उसका खुद का परिवार खतरे में है तो बिहार पुलिस मौन क्यों है? क्या कटिहार पुलिस किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार कर रही है? पूरा परिवार आज खौफ के साए में जीने को मजबूर है। देश के प्रहरी और उसकी पत्नी के साथ घटी ये शर्मनाक घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। जो लोग समाज में ऐसी मानसिकता पाल रहे हैं, जो एक सैनिक और उसके परिवार की इज्जत से खिलवाड़ करने की जुर्रत करते हैं, उन्हें समाज का दुश्मन नहीं बल्कि गद्दार करार दिया जाना चाहिए। BMW न्यूज बिहार कटिहार पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे मांग करते हैं कि इस मामले में त्वरित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रसूख का चश्मा उतारिए साहब और न्याय का तराजू उठाइए, क्योंकि अगर फौजी का मनोबल टूटा तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। हमारी इस निष्पक्ष खबर पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या इस फौजी भाई को न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सत्ता के गलियारों तक इस फौजी की आवाज गूंज सके। ऐसी ही बेबाक और जमीनी खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही वो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई बड़ा मुद्दा उठाएं तो घंटी आपके फोन में बजे। हम YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी उपलब्ध हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।